वो 21 साल की उम्र में इनका ध्यान दिया था। मात्र 21 साल में इन्होंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी एंड गैलवास थ्योरी, ये 3 टॉपिक पे इन्होंने रिसर्च किया था। पहला क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, दूसरा ग्रुप थ्योरी जो तुम लोग शायद पढ़े होंगे, और एक होता है गैलवास थ्योरी, गैलवास थ्योरी, ठीक है। तो गैलवास थ्योरी जो है ये हम लोग एमएससी में पढ़ते हैं, एमएससी के बाद पढ़ाया जाता है गैलवास थ्योरी को। थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड ग्रुप थ्योरी पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं गैलवास के बारे में, ठीक है। गैलवास का जो जन्म हुआ था वो 1811 ईस्वी में हुआ था। उससे पहले 1830 से पहले हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का सही रूट्स नहीं निकाल पा रहे थे, ना सही से रूट्स निकाल पा रहे थे, ना सही से वैल्यू निकाल पा रहे थे, ठीक है। हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन को अलजेब्रा मान लिए थे, अलजेब्रा होता है ना जी, एक्स वाई सब उस तरह से। लेकिन गैलवास 1813 में रिसर्च किए थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बारे में, समझा ना, इसमें सारा इक्वेशंस का रूट्स निकालना। हम लोग सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का रूट्स निकाला तो सिंपल था, ax + b = 0, देन x = -b/a। ये लीनियर इक्वेशन, इसका रूट्स निकालना बहुत सिंपल था। लेकिन जब क्वाड्रेटिक में आए हम लोग, तो कोई कुछ बोल रहा है, तो कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, थोड़ा सा 6 लोग से अलग परेशान है, और लोग हैं पहले थोड़ा देर ऐसे ही रह जाते हैं कि जो लोग ठीक है। ठीक है, वीडियो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और टाइमिंग देखो 11:30 में है, 38 हो रहा है, अभी तक ज्वाइनिंग कर रही है। डिस्टर्ब है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो गैलवास जो है 1830 में उन्होंने पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बारे में बताया कि इसका हर एक पावर 4 तक का, 5 का, बाई क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाई, समझा रहा है, बाई क्वाड्रेटिक का, इन सब का रूट्स निकालने गैलवास है। बात समझा है? तो हम लोग इसमें 2 चीज मेनली पढ़ेंगे, रिलेशन के रूट्स क्या क्या होता है, इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड तुम्हारा रूट्स के बारे में, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि हम लोग का जो रूट्स होगा वो किस तरह का होगा, रियल रूट्स होगा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा। उससे पहले हम थोड़ा सिलेबस में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशंस भी बोलते हैं, पॉलिनोमियल में बाद में जाएंगे, पहले इसका हम लोग सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं। 4 यूनिट में, 5 यूनिट में इसको बांटा गया है। फर्स्ट यूनिट जो है हम लोग का, उसमें बोल रहा है रिलेशन बिटवीन, हम लोग को रिलेशन ऑफ रूट एंड कोएफिशिएंट के बारे में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बारे में। रूट समझ में आ रहा है ना किसको बोलते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक के जो भी पॉलिनोमियल होता है उसका x का वैल्यू अगर उसको सेटिस्फाई करता है, यानी इसको वैनिश कर देता है, यानी f ऑफ nx मान लो कोई पॉलिनोमियल है, x का वैल्यू पुट करने पे अगर वो 0 हो जाता है तो इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। अभी बताएंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। रूट्स और जो उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। दूसरा में लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस एंड डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन क्या बताता है, वो ये बताता है कि आपके पॉलिनोमियल में चाहे वो कितना भी डिग्री का हो, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, जो nth डिग्री का, उसमें ये बता सकते हैं कि कितना रियल रूट्स होता है, कितना कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकता है। लेकिन क्या रियल होगा क्या कॉम्प्लेक्स होगा ये नहीं बताएंगे। तो डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन है तो हमको क्या बताने के लिए है कि कितना रियल रूट्स होता है किसी भी पॉलिनोमियल में और कितना कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है, ये बताता है डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन। फिर हम लोग को पढ़ना जो तीसरा यूनिट है, कार्डन सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास सिर्फ लीनियर इक्वेशन पता है, ax + b = 0, then x = -b/a। अगर कोई क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0, देन हम इसको सॉल्व करते हैं, x = -b ± √b² - 4ac/2a। देन अगर क्यूबिक हम लोग के पास आ जाए तो हम लोग इसके लिए पास एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम लोग ये निकाल सके,
है मेरे पास में पर्टिकुलर फॉर्मूला, इससे हम लोग क्यूबिक का वैल्यू निकाल पाए? नहीं, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व किया है। उसी तरह कार्डन मेथड है, कार्डन मेथड से हम लोग क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका रूट्स फाइंड करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पहले हम लोग पॉलिनोमियल से इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग पहले टॉपिक में आएंगे। उसके बाद कुछ कुछ थ्योरम्स है। और एक बात, जो भी तुम लोग का थ्योरम्स है, जो मेरा लैंग्वेज लिखा है वो लैंग्वेज मत लिखना। तुम लोग खुद से, हम यहाँ पे थ्योरम्स को समझा देंगे, समझ में जब तक नहीं आए तब तक समझाएंगे। एकदम बहुत आसान थ्योरम, बहुत इजी। और कोशिश करना कि जो थ्योरम्स लिखोगे वो ऑन लैंग्वेज में लिखना, अपने लैंग्वेज में। हम थ्योरम समझा दिए, अब तुम अपने तरीके से उसको अपने फेयर कॉपी में लिख लेना। क्लियर है? चलो, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल वर्ड कोई सुना है पहले, ये बताओ। पॉलिनोमियल वर्ड सुने तुम लोग? यस या नो? अभी तक लोग आ ही रहे हैं। चलो, वेरी गुड। साउंड आ रहा है? हेलो, क्या हो गया? हेलो, साउंड आ रहा है मेरा? यस सर, यस आ रहा सर। है। लगा कि इतना दूर तक बोल दी और साउंड ही नहीं आ रहा है। कि कॉल आने के बाद ना, पता नहीं ये गूगल मीट का क्या कंडीशन है कि वो साउंड आना ब्रेक है। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं पहले ये बताओ। व्हाट इज पॉलिनोमियल? हम लोग क्लास 8 में पढ़ाया जाता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। हिंदी में बोले तो समीकरण किसको बोलते हैं? हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको समीकरण बोलते हैं। बताओ, पॉलिनोमियल किसको बोलते nth हैं? डिग्री जो पावर होता है उसको ना बोलते हैं ना सर? क्या बोलते हैं, फिर से बोलो। इक्वेशन में जैसे nth डिग्री होता है ना, जैसे पावर हो गया, उसी को बोलते हैं ना सर, पोलिनोमियल, सिंपल लैंग्वेज। अगर डिग्री किसी यहाँ पे एक सिर्फ वेरिएबल्स होगा और उसके पावर में सिर्फ पॉजिटिव पावर्स होता है, सिर्फ पॉजिटिव पावर्स होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। जनरली हम लोग पॉलिनोमियल को लिखते हैं a0xn प्लस a1xn-1 प्लस a2xn-2 प्लस a3xn-3 प्लस डॉट 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 an-1x प्लस an इक्वल टू 0। एन जो होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। एन यहाँ पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एन यहाँ पे पॉजिटिव, एन कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। हाईएस्ट पावर जो है तुम्हारा क्या है? x का n है, इसको हम लोग nth डिग्री बोलते हैं। आया बात समझ में? पॉलिनोमियल्स को हम लोग तीन चार तरीके से डिवाइड किया, अलग अलग नाम दिए हैं। अगर कोई x प्लस b है, इसको कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं जी बताओ? इसका क्या नाम है? लीनियर। लीनियर। वेरी गुड। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ये, तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक होगा। ax क्यूब प्लस bx
स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है, क्यूबिक क्यूबिक बोलते हैं। और आखिरी ए एक्स 4 प्लस 5 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी डिग्री एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक या या पॉलीनोमियल। 4 डिग्री नहीं ठीक बोल है, सकते सर, 4th डिग्री। क्या बोल सकते हो? हाँ देखो, इसको बोल तो सकते हैं, इसको 1 डिग्री बोल सकते हैं, इसको 2 डिग्री बोल सकते हैं, इसको 3 डिग्री बोल सकते हैं, इसको 4 डिग्री। लेकिन कुछ चीज का स्पेशल नाम होता है, जैसे इसको ax प्लस b को लीनियर नाम दिया गया है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्वाड्रेटिक नाम दिया गया है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d को क्यूबिक नाम दिया गया है, और x a टू द पावर x ax का पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0 को बाई क्वाड्रेटिक दिया। लेकिन जब इसके बाद आएगा तो हम सीधा पढ़ेंगे x टू द पावर 5 प्लस जो भी है पावर्स पर, उसके बाद नाम नहीं दिया गया, जनरली 4 तक ही दिया गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल दो तरह का होता है, एक कंप्लीट पॉलिनोमियल बोलते हैं, एक इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कंप्लीट का मतलब क्या हो जाएगा जी? अगर कहीं पे लिखा है पॉलिनोमियल है तो कंप्लीट पॉलिनोमियल में सारा टर्म्स होगा। जैसे मान लीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, 3 है फिर उससे कम 2 है उससे कम 1 है फिर कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मान लो ऐसा है ax³ प्लस bx² प्लस d है इक्वल टू 0, ये कंप्लीट नहीं होगा। देखो 3 के बाद 2 है लेकिन 2 के बाद 1 नहीं है, मतलब x का पावर में 1 वो मिसिंग है, इसको बोलेंगे हम लोग इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। डिग्री किसको बोलते हैं? व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? बताओ क्या होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, जो होता है ना हाईएस्ट पावर अगर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, किसी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री। क्या बोलेंगे हम लोग? डिग्री। डिग्री। चलो x, ये जो डिग्री के साथ जो मल्टीप्लाई है ये सब को क्या बोलते हैं? जैसे ये a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ किसका कोएफिशिएंट है? बोलो, x क्यूब का। किसका x कोएफिशिएंट क्यूब है? का x स्क्वायर का। b किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का। c किसका कोएफिशिएंट है? x का। और d किसका कोएफिशिएंट है? x 0 ब्लर हो गया, एक सेकंड, ये ब्लर हो गया। हाँ ठीक, ठीक है, इसका उसमें x का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट। और डिग्री में किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, इसका पॉलिनोमियल, ये इसका डिग्री बताना, बताओ इसका डिग्री कितना होगा? 1। ठीक से बताना। और कोई? 3। 3। और कोई? क्या लिखा हुआ है पावर पे? पढ़ के दिखाओ तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? पढ़ो इसको। सर डिग्री ऑलवेज इंटीजर नंबर। हाँ वेरी गुड, डिग्री ऑलवेज इंटीजर्स होता है, तो ये सबसे पहला बात कि ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री इसका कहां से बता देते हैं? 3 1 कुछ नहीं होगा इसका। याद रखना, पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। वो भी इंटीजर, पॉजिटिव तो है ये भी लेकिन इंटीजर्स नहीं है, इसीलिए वो डिग्री या पॉलिनोमियल नहीं होगा। आया बात समझ में? सर स्क्वायरिंग कर देंगे तो बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेगा तो भी होगा, तो भी नहीं होगा, करके देखो। अगर तुम इसको स्क्वायरिंग करेगा तो बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेगा ना जी। जैसे मान लो a है, यस सर, तो यस करना सर। चाह रहा है ax क्यूब 3/2 प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, यही है ना। तो a स्क्वायर में तो चलो एक कट जाएगा, लेकिन b स्क्वायर प्लस 2ab का टर्म आएगा तुम्हारा, फिर तो आएगा ना। यस सर। तो फिर तो आएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल मतलब, अच्छा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं बताना? 1/x प्लस 2x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल है? यस सर। यस सर। है यही ये है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। यस वाला जवाब है कि यस सर वाला जवाब है? कुछ समझ में नहीं है, यस या नो? यस या नो?
नहीं सर, नहीं है। नो, नो सर। नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मानो तो नेगेटिव हो नेगेटिव जाएगा। कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। कोई दिक्कत? ये पॉलिनोमियल है, सिर्फ 2 = 0 लिखा है तो ये पॉलिनोमियल है। बोलो, ये भी Yes. पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 0। 0। इसी के पावर में 0 कितना आता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है इसको। यहाँ से इसके बाद हम लोग को स्टार्ट हो जाता है थ्योरम। ठीक है, अगर कोई किसी का रूट्स होता है तो वो क्या होता है, मान लो ax² + bx + c = 0 है। इसका क्या अगर होगा? अल्फा और बीटा जो है वो अगर इसका रूट्स है, देन क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और इसका वैल्यू पुट करने पे ये 0 हो जाएगा। बीटा अगर इसका रूट्स है तो बीटा पुट करने से ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर वर्ड सुने तुम लोग, फैक्टर किसको बोलते हैं, फैक्टर वर्ड, व्हाट इज फैक्टर, बताओ तो, फैक्टर किसको बोलते हैं? फैक्टर किसको बोलते हैं, किसी को नहीं पता, सच में कि मजाक हो रहा है यहाँ पे, फैक्टर किसी को नहीं पता। अगर अल्फा इसका रूट्स है ना, तो x - अल्फा जो होता है वो उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। और ये जो x - अल्फा होता है, अगर आप x - अल्फा को इसको डिवाइड करिएगा ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाता है जी, 0। क्या बच जाता है, रिमाइंडर 0। ये जो x - अल्फा है ये फैक्टर बन जाता है। अगर मान लो x = बीटा, ये इसका रूट्स है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, बताओ, x - बीटा। x x - बीटा। बीटा। क्लियर है, फैक्टर में किसी में कोई दिक्कत, क्योंकि सारा चीज फैक्टर और रूट पे ही चलेगा। जो तुम्हारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है वो 3 चीज पे ही तो बेस्ड होगा, फैक्टर पे, रूट्स पे और कोफिशिएंट पे। सारा काम देना इसी पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। पहला थ्योरम क्या है वो पढ़ते हैं इसको, तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या लिखा है, इफ fn(x) be a fn(x) डिविजिबल बाय x - अल्फा, अगर वो fn(x) जो है वो x - अल्फा के डिविजिबल है, देन अल्फा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा उसका रूट होगा। एंड कन्वर्सली बोल रहा है, इफ अल्फा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा अगर उसका रूट है, देन fn(x) = 0 होगा। ठीक है, देन लिखा, देन fn(x) विल बी डिविजिबल बाय x - अल्फा, मतलब दो पार्ट है। अगर अल्फा रूट हुआ, पहले ये x - अल्फा अगर फैक्टर हुआ इसका या डिविजिबल हुआ, तो अल्फा क्या हो जाएगा, रूट्स, और अल्फा अगर रूट्स हुआ तो x - अल्फा इसका फैक्टर हो जाएगा। बात समझे, या डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, इसी को बोलते हैं स्टेट एंड प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम ऑफ फैक्टर, रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम। इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेट एंड प्रूफ रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। एकदम सिंपल तरीका है। पहले हम लोग दो पार्ट है इसमें, नेसेसरी लेके चलेंगे, फिर दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे, फिर दूसरा पार्ट लेके चलेंगे, फिर प्रूफ करेंगे पहला। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को पता है किसको कोसेंट बोलते हैं, किसको रिमाइंडर बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। तो यहाँ पे लिखा है, लेट q = कोसेंट एंड r = रिमाइंडर। fn(x) हम लेके चल रहे हैं, fn(x) जो है fn(x) इज डिविजिबल बाय x - अल्फा। तो मान लो f(nx) को अगर तुम लोग डिवाइड करते हो x - अल्फा से, यहाँ पे कुछ कोसेंट आएगा, उसके साथ यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। और ये बताइए नंबर क्या है, हम लोग सब जल्दी लेके चलते हैं, x - अल्फा को भी, डिविडेंड को भी, डिवाइजर को भी, कोसेंट को भी, रिमाइंडर सबको हम लोग इस तरह से लेके चल रहे हैं। हम लोग को पता है fn(x) = क्या लिख सकते हैं जी, इसके अकॉर्डिंग बताओ, q into x minus alpha plus r. q into x - अल्फा वेरी गुड प्लस r।
यही होगा कि नहीं? बोलो, Yes, sir. होगा? हाँ, तो इसके हिसाब से एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू क्यू एक्स माइनस अल्फा प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, एफ एन एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा। जब ये इससे डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0. क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं ना जी, ये हम लेके चल रहे हैं कि एफ एन एक्स जो है वो डिविजिबल बाय, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू इनटू एक्स माइनस अल्फा प्लस 0। आइटम को हटा दो। कोई दिक्कत है इक्वेशन 1 में? बोलो, कोई दिक्कत है? तो क्लियर नहीं दिख रहा सर। क्लियर नहीं दिख रहा, ये दिक्कत है। एक सेकंड, हाँ लग तो रहा है थोड़ा सा। अब ठीक है, देखो तो हाँ हाँ सर। थोड़ा सा ये क्या होता है ना कि फोकस रहता है तो उसमें दिक्कत हो जाता है। हाँ, तो f1 ऑफ x इक्वल टू क्यू एक्स माइनस अल्फा प्लस आर, देन ये इससे डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर को हटा दिए। हमको क्या प्रूफ करना है? f1 ऑफ x डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा है, ये हम लेके चले हैं। तो प्रूफ क्या करना होगा जी, बताओ? क्वेश्चन में क्या समझे थे हम लोग कि अगर x माइनस अल्फा डिविजिबल है तो कौन रूट्स होगा? Alpha. टू प्रूफ हम क्या प्रूफ करेंगे? टू प्रूफ अल्फा इज ए रूट ऑफ किसका? एफ एन एक्स। ठीक है, वहां पे एफ एन एक्स वहां पे थोड़ा सा गलत हो गया तो व्हाइटनर लगा फिर एफ एन एक्स लिखना भूल गए, वहां पे हम लोग एफ एन एक्स लिख देना। टू प्रूफ अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ एन एक्स। तो कोई रूट्स होना चाहता है तो रूट्स कैसे होता है? अगर कोई किसी का रूट्स होना चाहता है तो रूट्स कब होगा? मान लो ये एफ एक्स इक्वल टू जो भी है 2x² प्लस x 3x माइनस 1 जो भी है, अगर इसको इसका रूट बनना है तो f अल्फा रूट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी? बोलो। 12² प्लस 0। 3 जो भी किसी का रूट होना चाहता है तो वहां उसका वैल्यू पुट करते हैं, और पुट करने के बाद अगर वो 0 हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो उसका रूट है। ठीक है, चलो अब इस इक्वेशन में पुट करो, पुटिंग x इक्वल टू अल्फा, देन क्या हो जाएगा? एफ एन अल्फा इक्वल टू क्यू अल्फा माइनस अल्फा। अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? बोलो। 0 और 0 इंटू समथिंग कुछ 0 रियल नंबर से इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है हमको? ये जो लाइन बता रहा है क्या बता रहा है? बोलो। Alpha roots होगा FNX polynomial का। वेरी गुड, अल्फा रूट्स होगा इसका, ये हम लोग को बता रहा है। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। तो पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट में हम लोग क्या लेके चले कि एफ एन एक्स जो है वो डिविजिबल है एक्स माइनस अल्फा से। मान लिए तो इसको डिवाइड किए, देन हम लोग जानते हैं दिस इनटू दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, माने डिविडेंड इनटू कोसेंट प्लस क्या होता है? रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइजर। डिविडेंड बीच में होता है ना? हाँ, ठीक है। तो f1 ऑफ x इक्वल टू q इनटू x माइनस अल्फा प्लस रिमाइंडर 0 हो जाएगा क्योंकि ये इससे एग्जैक्टली पूरा डिविजिबल है, बोल दिया डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। देन हम पुटिंग करेंगे x इक्वल टू अल्फा, और ये दिख रहा है कि fnf अल्फा का वैल्यू 0 हो जा रहा है। जब fnf अल्फा का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये fnx का क्या है? रूट है। पहला पार्ट किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, पहला पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करेंगे? इसका कन्वर्सली क्या बोल रहा है हम लोग को प्रूफ करने? कन्वर्सली क्या प्रूफ करेंगे? बोलो। कन्वर्सली फिजिकल निकाल लेंगे आवाज से लगाना सर। रूट ऑफ एफ एन एक्स। टू प्रूफ क्या प्रूफ कर देंगे? एक्स माइनस अल्फा इज डिविजिबल सर स्क्रीन बाय, एक सेकंड, डिविजिबल बाय एफ एन एक्स। एफ एन एक्स इज डिविजिबल, एफ एन एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस, ये हमको प्रूफ करना है। अल्फा भी है, सिंस हम लेके चलेंगे कि अल्फा क्या है हम लोग का? रूट्स है एफ एन एफ अल्फा इक्वल टू 0, ये हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है अल्फा भी है रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है,
चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते थे, जस्ट लिखे थे एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू प्लस आर। अगर हम दिखा देंगे कि अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बोलो। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेम तरीका से एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा। अगर रिमाइंडर को उसमें रिमाइंडर 0 लेके चले थे क्योंकि डिविजिबल था। अब हम लोग दिखा देंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, देन हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो। डिवाइड हो गया, डिविजिबल है। एग्जैक्ट डिविजिबल है, कोई दिक्कत, बोलो। क्या हो जा रहा है, कैमरा का दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। तो चलो पुट करते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे अल्फा पुट करो तो क्या हो जाएगा, एफ एन अल्फा अल्फा माइनस अल्फा इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे ये एफ एन एफ अल्फा का वैल्यू 0, फिर ये भी 0 प्लस आर, यानी रिमाइंडर कितना मिल गया मेरे को, बोलो। रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। 0। रिमाइंडर 0 मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। सिंपल थ्योरम है, इसको अपने भाषा में लिखना, तुम अपना लिख लीजिए, मतलब ऐसा कि तुम लोग पढ़ो और समझ में आ जाए। तो जैसे बनाया हुआ वैसे नहीं बनाना, लैंग्वेज से बनाना है क्या सर? जैसे बनाना वैसे ही बनाना होगा, जैसे बनाया वैसे ही बनाना है। यहाँ पे जैसे हम लोग लैंग्वेज लिखे ना, तुम उसको याद मत करने लग जाना, नहीं लग जाना मेरा पेपर। जैसे तुमको समझ में आए वैसे इसको लिख देना। पहले पॉलिनोमियल्स को लिखना, क्या गिवन है, क्या हम लोग लेके चल रहे हैं और क्या प्रूफ करना है वो लिखना, फिर इसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्रूफ कर देना, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये बहुत अच्छा थ्योरम है और पूछता है बार बार, इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है, पहला बोला है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। पहले स्टेटमेंट पूछ रहा है, या लिखा है प्रूव दैट एनी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, अगर कोई इक्वेशन है उसका nth डिग्री है, पोलिनोमियल डिग्री का nth है, देन डिग्री हैज nth रूट्स, अगर उसका डिग्री n है तो उसके पास रूट्स भी n होगा। तुम लोगों को पता होगा, शुरू से पढ़ रहे होंगे हम लोग, क्लास 9-8 से ही बता दिया जाता है कि जितना पोलिनोमियल्स का डिग्री होगा उतना उसका रूट्स होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। हम लोग यहाँ पे प्रूफ करना है कि कोई भी पोलिनोमियल है ना, अगर उसका डिग्री n है तो उसका रूट्स भी कितना होगा जी, n रूट्स होगा, ये हम लोग प्रूफ करें। चलो स्टार्ट किए, लेट द nth डिग्री पोलिनोमियल पहले मान लिए हम लोग, f n x इक्वल टू a0 xn plus a1 xn minus 1 plus a2 xn minus 2 plus dot 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 an minus 1 x plus an equal to 0, ठीक है। ये हम लोग मान लिए इसको। अब यहाँ पे मान लिया लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द एफ एन एक्स, पहले हम लोग उसका रूट अल्फा 1 मान लिया, लेट मान लिया अल्फा 1 बी द रूट ऑफ एफ एन एक्स। अगर ये इसका रूट से तो इसको डिवाइड करेगा इसका फैक्टर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू क्यू, और क्यू को यहाँ पे जो लिखा है एक्स माइनस अल्फा, इसका डिग्री कम से एक कम होगा इससे, एफ एन माइनस 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। देखो हम लोग मान लिए कि लेट अल्फा 1 बी द रूट्स ऑफ द एफ एन। जब इसका रूट्स है तो इसको डिवाइड करेगा, तो f ऑफ nx इक्वल टू x माइनस अल्फा इनटू q, x माइनस अल्फा 1 इनटू इसका जो रिमाइंडर बचेगा जब इसको डिवाइड करते हैं, ये n डिग्री का है, x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो डिग्री कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे f n माइनस 1 हुआ। जैसे मान लो कि अगर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, इसको अगर तुम x माइनस 1 से डिवाइड करोगे ना तो ये x माइनस 1 बचेगा। देखो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर, ये x माइनस 1 से डिवाइड करोगे ये कट के x माइनस 1, यानी रिमाइंडर एक कम हो जाता है। अगर तुम x से करोगे तो रिमाइंडर एक कम हो जाता है। तो यहीं पे बोल रहा है कि हम लोग मान लिए लेट अल्फा 1 बी द रूट्स ऑफ द f ऑफ nx, देन f ऑफ nx इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 यहाँ पे इनटू q इनकी जगह f n माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ पे?
कोई दिक्कत? फिर इसके बाद लिखा है अगेन द इक्वेशन f ऑफ n माइनस 1x, इस पे बात कर रहे हैं, इस पे अगेन द इक्वेशन f ऑफ n माइनस 1x इक्वल टू 0। अब इसका रूट मान लेते हैं, लेट अल्फा 2 बी द रूट्स ऑफ fn, इसका रूट क्या मान लेते हैं, लेट अल्फा 2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन fn माइनस 1x। तो क्या लिख सकते हैं, fn माइनस 1x को क्या लिख सकते हैं, बोलो, x माइनस अल्फा 2 fn माइनस 2x। कोई दिक्कत इसमें? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? 1 डिग्री कम होता जाएगा जब जब डिवाइड करेंगे तो। इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या लिख रहे हैं हम, f ऑफ nx इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 fn माइनस 2x। बोलो, लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं ना। सबसे पहले इसका हम लोग को पता नहीं है ना कि इसका क्या रूट है, तो पहले हम लोग अल्फा 1 मान लिए। तो अल्फा 1 अगर इसका रूट है तो ये कंडीशन को होल्ड करेगा। हम लोग फिर एक नया, ये भी तो एक पोलिनोमियल है क्योंकि 1 डिग्री का 1 डिग्री का हम लोग सिर्फ हटा है, ये भी पोलिनोमियल है, तो उसके लिए एक रूट्स होगा, कोई ना कोई रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ हो सकता है, वो नहीं मालूम। हम लोग रूट्स लेकर चले अल्फा 2। तो फिर से कैमरा सही कीजिए सर, धुंधला दिख रहा है। कैमरा इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहा है हम लोग को? हाँ, फिर अल्फा 2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन f ऑफ n माइनस 1x, जिसको भी लिख सकते हैं हम लोग x माइनस अल्फा 2 f n माइनस 2x। ठीक है, अब x n माइनस 1x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा, इसी तरह से प्रोसीडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? इसी तरह से अगर हम लोग प्रोसीडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा टर्म, सोचो, बताओ, बोलो। इसी तरह से प्रोसीडिंग होगा, जब चलते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 डॉट 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 x माइनस अल्फा n f0x। कोई दिक्कत? हो गया यहाँ तक? यस सर। अब f0x क्या होगा, कांस्टेंट होगा क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 0 डिग्री है कांस्टेंट। 0 डिग्री पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट को बोलते हैं। इसको तुम k भी लिख सकते हो, या f0x भी रहने दो, यहाँ पर k इज द कांस्टेंट। तो यहाँ से कितना रूट्स निकला, काउंट करो तो कितना रूट्स निकला इसका, n रूट्स निकला, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 से स्टार्ट है ना, तो इसका n रूट्स हो गया। अब तुम अल्फा 1 पुट करो, देखो ये 0 हो जाएगा, अल्फा 2 पुट करो 0 हो जाएगा, अल्फा 3 पुट करो 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बोलो। रूट्स माने क्या, रूट्स उसी को बोलते हैं जब भी किसी पोलिनोमियल में उसका वैल्यू को पुट करो वो वैनिश हो जाता है, वैनिश मतलब 0 हो जाएगा, तो हम लोग उसको इसका रूट बोलते हैं। तो अल्फा 1 पुट करो इसमें 0 हो जाएगा, अल्फा 2 पुट करो 0 हो जाएगा, अल्फा 3 पुट करो 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो इसका रूट्स कितना हो जाएगा, n रूट्स हो जाएगा। अब हमको ये दिखाना है कि इसका रूट n रूट से ज्यादा नहीं है। क्या दिखाना होगा, n रूट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो n रूट से ज्यादा नहीं होगा तो हम एक नया रूट्स मान लेते हैं n। हम लोग अगर किसी को रूट्स नहीं दिखाना होता है तो क्या दिखाते हैं, लेके चलते हैं कि वो उसका रूट्स है। जैसे हम लोग नहीं प्रूफ करना होता, कहीं भी नहीं प्रूफ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि लेके चलते हैं कि है, जब उसका मान लेते हैं कि वो है, और फिर दिखा देते हैं कि हमको कंट्राडिक्शन हो रहा है या उसके इक्वल है, यही दिखाते हैं। जैसे तुम लोग इनवर्स मैट्रिक्स में पढ़े होगा कि जब कोई भी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिसेस, उसमें इनवर्स यूनिक होता है, तो हम लोग लेके चलते हैं नहीं 2 को लेके चलते, यूनिक नहीं है 2 को लेके चलते हैं, फिर दिखाते हैं कि दोनों इक्वल है। या होता है, या हम लोग दिखाते हैं कि अगर दोनों को लेके चल रहे हैं तो कंट्राडिक्शन आता है। जैसे तुम लोग प्रूफ किए होगे √2 इज ए इरेशनल नंबर, के असर जो भी मैट्रिक्स पढ़ा होगा उसका दिमाग में तो होगा। इसमें हम लोग क्या लेके चलते हैं, इसको रैशनल लेके चलते हैं और दिखता है हम लोग को कंट्राडिक्शन, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो रूट्स इसका, ये इसका सॉरी ये √2 क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर। इसी तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम एक अदर रूट्स लेके चलेंगे। ले लिए x = L1 लेके चलो, कुछ भी ले लो, अल्फा n या अल्फा n + 1, कुछ भी इन सबसे डिफरेंट लेके चलो, व्हिच इज नॉट, ये जो है डिफरेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n। सर कैमरा, ठीक है, वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n से ये डिफरेंट है, जो हम लोग लेके चले ना x = L1, ये सबसे डिफरेंट है। अब ये x = L1 इसमें पुट करेंगे तो क्या इसका वैल्यू 0 होगा,
अगर हम लोग x इक्वल टू n1 रखेंगे तो कहीं भी ये जीरो होगा, बताओ तो। ये इसके बराबर नहीं, इसके इक्वल नहीं है तो इसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा। समथिंग कुछ आएगा, चलो कुछ भी आए, k1 आएगा वो जीरो नहीं है, इसको पुट कर दो k2 आएगा, कुछ भी वैल्यू रखो l1 में तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ वैल्यू देगा ना जी। इसका नाम k1 दे दिए, k1 दे दो, p1 दे दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम p1 दे दिए, कुछ भी वैल्यू आएगा फिर इसका l2 रखेंगे, इसमें रखेंगे तो p2 देगा और समथिंग pn देगा। इन सब का वैल्यू कोई भी जीरो नहीं है तो क्या इसका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा? बोलो। कोई भी कांस्टेंट का अगर कोई कांस्टेंट है उसमें कोई भी जीरो नहीं है, सबका प्रोडक्ट करेंगे तो कभी जीरो हो सकता है ना? सोचो, हो सकता है? बोलो। नो सर। नहीं बोल रहे तुम लोग, नहीं सर, तुम लोग पूछ रहे हैं कभी जीरो हो सकता है? तो ये जीरो नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। जब नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो ये रूट्स होगा इसका, ये l1 इसका रूट्स होगा, नहीं होगा? आया समझ में कि नहीं? बोलो। आई गेस। आ गया, चलो वेरी गुड। कोई बताएगा हमको कैसे प्रूफ करेंगे कि उसका रूट्स नहीं हो पाएगा? तुम लोग से कोई है तो ये बता सके फिर से जो हम बोल रहे थे, देखते हैं किसके सही से ट्रांसफर हुआ है मेरा जो बात। सब में तो नहीं होता है, हम देखते हैं, कुछ लोग में होता है। वो कुछ लोग बता सकता है जो हम बोले फिर से इसको रिपीट कर सकता है? कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अल्फा के पास n रूट से ज्यादा नहीं है? n रूट्स, अगर डिग्री n है तो उसके पास n ही रूट्स होगा, उससे ज्यादा रूट्स नहीं होगा। हाउ टू से? सिर्फ ये प्रूफ करना है कि n रूट से ज्यादा प्रूफ नहीं होता, बस n रूट तो होता है, प्रूफ कर दिए जस्ट, लेकिन n रूट से ज्यादा नहीं होता, ये प्रूफ करना। बता पाओगे? बोलो। नहीं होगा। नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 हो गया फैक्टर थ्योरम, दूसरा हो गया फंडामेंटल थ्योरम, तीसरा क्या बोलता है? ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, जो तीसरा चौथा 1 2 3 4 है ना, ये बार बार यूज में आएगा, हमेशा यूज में आएगा। मतलब कि जहां भी पोलिनोमियल पढ़ेंगे ना, पोलिनोमियल्स का मतलब है कि चार जो थ्योरम्स है, एक फैक्टर थ्योरम, एक रिमाइंडर थ्योरम और अभी जो दो करने जा रहे हैं वो दो थ्योरम हमेशा यूज में आएगा ही। तीसरा थ्योरम क्या बोलता है ना कि प्रूव दैट इन ए पोलिनोमियल, बोल रहा है कि अगर कोई पोलिनोमियल है विथ रियल कोएफिशिएंट, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो रियल होगा, मतलब जो आगे में जो मल्टीप्लाई है ना a b a नॉट a1 a2 a डॉट a1 वो सब रियल होगा, ठीक है? रियल कोएफिशिएंट, देन कॉम्प्लेक्स रूट अगर इज कंजुगेट पेयर। मतलब बोलना चाह रहा है कि अगर अल्फा प्लस आई बीटा इसका अगर रूट है, कोई पोलिनोमियल है, अगर f nx a नॉट xn a1 xn minus 1, ठीक है, प्लस a2 xn minus 2 प्लस डॉट 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 an minus 1x प्लस an, ये कोई पोलिनोमियल है मेरे पास। अगर ये अल्फा प्लस आई बीटा अगर इसका रूट्स है तो हम लोग आंख मूंद के बोल सकते हैं कि अल्फा माइनस आई बीटा भी इसका रूट होगा, इसी को बोलते हैं कंजुगेट पेयर। मतलब अगर कोई हमको बोल दिया ना कि अगर x² प्लस 1 है, इसका रूट जो है 1 प्लस आई रूट 3/2 होता है, तो हम दूसरा क्या बोलेंगे? बताओ तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? बोलो, इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 माइनस आई रूट 3/2। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? रियल पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें नेगेटिव बजाय प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। रियल पार्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, इसी को हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं। आया समझ में? तो यही बोल रहा है कि कोई भी पोलिनोमियल से आपके पास कोई भी पोलिनोमियल से हो, अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया तो हमेशा दूसरा कंजुगेट होगा। यहां तक कि ये क्वेश्चन जो है ना इंटरव्यू में पूछा गया है, वो भी पीएचडी का इंटरव्यू में। पीएचडी का जब होता है ना तुम लोग का, जैसे मान लो बीएससी हो गया, एमएससी जब तुम लोग आगे एमएससी अगर करोगे और नेट क्वालिफाई करोगे, एमएससी के बाद होता है नेट, सीएसआर नेट, ठीक है? और भी बहुत सारा मैथ्स में होता है, एनपीएचएल नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, टाइफर, ये टाटा के द्वारा लिया, टाटा जो है ना उसके द्वारा लिया जाता है, मतलब जो पीएचडी करने के लिए एप्लीकेबल है एग्जाम। और
और क्या गेट में ही फॉर्म भर सकते हो तुम लोग, सब पीएचडी के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, और इससे जब तुम करोगे तो स्कॉलरशिप भी मिलता है। अभी तो 32-33 है 1000 स्कॉलरशिप, उससे भी ज्यादा होता है। इसमें जब तुम मान लो कि अगर पास हो गया ना, तो यहाँ पे एडमिशन करने के लिए इंटरव्यू भी होता है। ये तो मान लो तुम पास हो गए कोई भी एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। यही एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम से कि बताओ कोई एक कॉम्प्लेक्स रूट है, ऐसे कोई एक पॉलिनोमियल बताओ जिसका एक तो कॉम्प्लेक्स रूट है। तो वो कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, क्योंकि कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल्स का एक सिंगल कॉम्प्लेक्स रूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो किसमें आएगा जी, पेयर में आएगा। तो कभी एक रूट हो सकता है, बोलो नहीं हो सकता। चलो इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि एक से ज्यादा होता है कि नहीं, ठीक है। देखो फिर क्या लिखा है, लेट द पॉलिनोमियल, हम लोग एक पॉलिनोमियल मान लिए विच fx इक्वल टू 0, इसी का नाम दे दिया fx इक्वल टू 0, ठीक है। फिर मान लिए नाउ टू प्रूव लेट अल्फा प्लस आई बीटा, जिसको हम लोग मान लिए लेट अल्फा प्लस आई बीटा बी रूट ऑफ, ये तो हम लोग मान सकते हैं क्योंकि पहला वाला तो दिया हुआ है, दूसरा तो प्रूव करना है। लेट अल्फा प्लस आई बीटा रूट ऑफ fx, ठीक है, ये रूट है। तो टू प्रूव हम लोग क्या प्रूव करेंगे, अल्फा माइनस आई बीटा बी रूट ऑफ, एक प्रूफ करना है, बोलो। चलो हम लोग इसका फैक्टर लेके चलते हैं, x माइनस अल्फा प्लस आई बीटा नाउ इंटू x माइनस आई बीटा, x माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, ये दोनों फैक्टर बना लिए। इससे एक फैक्टर बना लिए और इससे एक फैक्टर बना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस अल्फा प्लस आई बीटा, इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस था ना तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आई बीटा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, x माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए माइनस बी का ए वाला है ना सर, यानी x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होगा, क्योंकि r स्क्वायर है इसका माइनस वन, देन माइनस माइनस प्लस। ये तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी किया है बहुत बार, कोई दिक्कत, हम लोग ये लेके चले x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर हम लोग ये दिखा दें कि ये जो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों इसका फैक्टर हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलो। अगर हम लोग ये दिखा दे कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ये इसको डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, डिवाइड कर रहा है मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये जब इसको डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों इसका फैक्टर बन जाएगा, और ये दोनों इसका फैक्टर बन जाएगा, तो ये तो इसका पॉलिनोमियल रूट्स है, ये भी पॉलिनोमियल रूट्स होगा। हमारे पास समझ गए हम क्या करने जा रहे हैं आगे। हम लोग पहले मान के चले लेट अल्फा प्लस आई बीटा को रूट हम लोग लेके चले, और हम लोग प्रूफ कर देना है कि अल्फा माइनस आई बीटा भी रूट में है, तो हम लोग इन दोनों का फैक्टर बना दिए, फैक्टर बना के एक पॉलिनोमियल बना दिए x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे fx से, जब इससे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इससे डिविजिबल है और ये इससे डिविजिबल है, यानी ये भी इससे, ये इसी से आया ना, ये इससे डिविजिबल होगा, ये इससे डिविजिबल है तो ये इसका रूट तो है ही, ये भी इसका रूट हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, बोलो। यस सर। चलो मिटा दे, अब हम लोग को डिवाइड करें, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन, क्या लिखा हुआ है इसको पहले मिटा दे, क्या लिखा हुआ है, if we divisible fx by x minus अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, देन कोसेंट को क्यों बोल दिया है, और इसमें जो रिमाइंडर बचा है ना उसको rx प्लस r डैश बोल दिए। तो fx इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इनटू q प्लस rx प्लस r डैश, या r लीनियर के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो जो रिमाइंडर होगा हो सकता है इससे कम ही होता है, ये भी तो लोग पढ़ा होगा rx प्लस r डैश। कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट वाला जो होता है ये रिमाइंडर इससे कम डिग्री का होता है, ठीक है।
तो यहाँ से हो गया x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो यस या नो। कोई दिक्कत नहीं होगा? बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कुछ नहीं बोल रहा, लगता दिक्कत है। दिक्कत है यहाँ तक? नो यस सर। नो। ओके, अब इसका जो रूट्स था, क्या रूट्स था? इसका जो रूट्स था क्या था बताओ? वो क्या गिवन था? एफ अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अल्फा प्लस आई बीटा को तो रूट हम लोग बोले ही है। अल्फा प्लस आई बीटा को तो हम लोग रूट बोले ही है, तो अल्फा प्लस आई बीटा तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही। तो हम लोग पुट करते हैं, देयरफॉर देखते हैं कि आर और आर डैश क्या होता है। इसके जगह पुट करो, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई बीटा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स के जगह में अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इनटू क्यू प्लस आर अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आर डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अल्फा की जगह में अल्फा प्लस एक्स के जगह में अल्फा प्लस आई बीटा दीजिए। इसका वैल्यू कितना है? 0 है ना जी। इसका स्क्वायर थोड़ी क्या था? माइनस अल्फा होगा। एक सेकंड, हाँ माइनस अल्फा नहीं किया था। अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इनटू क्यू प्लस आर अल्फा प्लस आई बीटा। यहाँ से अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा। आई बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा जी? आई बीटा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी माइनस बीटा होगा, माइनस बीटा स्क्वायर होगा, और माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है? 0। तो 0 इनटू क्यू प्लस आर अल्फा प्लस आर डैश प्लस आई आर बीटा। लिख सकते हैं इसको। रियल पार्ट को एक तरफ लिख दिए और इमेजिनरी को एक तरफ। कोई दिक्कत इसमें? बोलो नहीं सर। चलो, यहाँ से क्या बचता है? ये 0 टर्म हटा दो। अब हम लोग ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कभी भी अगर दो इक्वल तो कंपेयर कर सकते हैं, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से बताओ? यहाँ से मिल जाएगा आर अल्फा प्लस आर डैश इक्वल टू 0, आर बीटा इक्वल टू 0। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो यस मिलेगा सर। ना? आर बीटा इक्वल टू 0, देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 0 हो गया। वेरी गुड। जब आर इक्वल टू 0 है तो इसको पुट करो इसमें। तो आर डैश कितना होगा? आर डैश भी 0 हो जाएगा। जब आर 0 हो गया, आर डैश 0 0 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया। जब ये वाला पार्ट 0 हो गया तो ये इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर। डिविजिबल है। अब वो इसका फैक्टर होगा। अभी जज रहा था, ये इसका अगर फैक्टर हो गया, ये इसका अगर फैक्टर हो गया तो क्या कहेंगे? अल्फा माइनस आई बीटा भी इसका रूट होगा। कोई दिक्कत? बोलो नो सर। है समझ में? वेरी गुड। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इरेशनल और रैशनल में भी होता है। जैसे रैशनल इरेशनल में होता है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स में होता है ना, वैसे इरेशनल में भी होता है। अगर कोई इसका रूट्स है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर इसका अल्फा प्लस रूट बीटा, आईडीएस में देखना है, अल्फा प्लस रूट बीटा अगर इसका रियल, इसका रूट्स है कोई भी पॉलिनोमियल का, तो इसका एक रूट और बन जाएगा अल्फा माइनस रूट बीटा। कैसे प्रूफ करेंगे? चलो बताओ, सोचो कि कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सेम तरीका से सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो, अरे थोड़ा बोलो तुम लोग। प्रूविंग वगैरह में क्यों नहीं बोलता है? अल्फा प्लस रूट बीटा को रूट मान बीटा को लेंगे। कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहले इसको इसका रूट मान लेंगे। चलो ये fx मान लीजिए। वेरी गुड। fx इक्वल टू 0 इसको मान लेंगे। वेरी गुड। उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या करेंगे? सर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा। इन दोनों फैक्टर लेने से एक पॉलिनोमियल मिलेगा हमको, x माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर मिलेगा। यस या नो? बीटा मिलेगा ना सर? बीटा इसको किससे डिवाइड करेंगे?
इसको सर किससे बीटा डिवाइड स्क्वायर नहीं करेंगे होगा, बोलो? बीटा होगा फिर। रूट है ना सर, तो स्क्वायर हाँ तो तो नहीं ये होगा। रूट था, रिपीटेड, वेरी गुड, बीटा हो जाएगा, रूट है ना, हाँ चलो रूट था, बीटा हो जाएगा। उसके बाद इसको किससे डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को fx से डिवाइड करेंगे, तो ये मिल जाएगा हमको fx इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा इनटू क्यू, कोसाइन। और रिमाइंडर इसका आ जाएगा ऐसा r x प्लस r डैश, इसमें भी दो पार्ट में इसीलिए r x प्लस r डैश का फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पे इसका वैल्यू, ये इसका तो रूट्स है, अब यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो देखेंगे कि रिमाइंडर आ जा रहा है मेरा 0, ठीक है। तो इसमें भी रैशनल पार्ट इक्वल टू रैशनल पार्ट और इरेशनल पार्ट इक्वल टू इरेशनल पार्ट भी होता है। दो इरेशनल नंबर में भी यही कंडीशन होल्ड होता है, तुम लोग पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो जान लो। अगर दो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर अल्फा प्लस रूट बीटा और अल्फा 1 प्लस रूट बीटा 1 है, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाता है, यहाँ पे दिस इक्वल टू यहाँ पे रूट बीटा है, यहाँ पे k नाम तो k1 तो k इक्वल टू k1 है, ठीक है। रैशनल पार्ट जो होता है वो दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग इक्वल होता है। यहाँ से रिमाइंडर पार्ट 0 हो जाएगा, और जब रिमाइंडर पार्ट 0 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है, तो ये दोनों भी इसका फैक्टर होगा, और ये दोनों इसका फैक्टर है तो ये दोनों इसका क्या होगा, रूट्स होगा, ये दोनों होगा कि नहीं, बोलो आया समझ में। तो आज 4 ही थ्योरम करेंगे, थोड़ा सा पीछे का शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, फिर से बताओ, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, बोलो पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉजिटिव होना चाहिए उसका, एंड डिग्री इंटीजर में होना चाहिए। इंटीग्रल, वो जो इंटीग्रल पावर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 इस तरह से, और a0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं बताए थे। पहला लाइन पावर अगर 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट ही 0 हो जाएगा, तो डिग्री बचेगा, इसलिए a0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद डिग्री के बाद हम लोग कंप्लीट और इनकम्प्लीट किए, उसके बाद हम लोग 4 थ्योरम। पहला थ्योरम क्या था, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर अल्फा कोई रूट्स है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा, यानी उसका उससे डिविजिबल हो जाएगा। अगर x माइनस डिविजिबल है, कन्वर्स क्या है, x माइनस अगर डिविजिबल है तो अल्फा उसका रूट्स होगा। पहला थ्योरम हो गया। दूसरा क्या था, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या था, बोलो। n नंबर ऑफ रूट्स होगा सर। कोई भी पोलिनोमियल्स है, जितना उसका डिग्री होगा उतना उसका n डिग्री है तो n रूट होगा, 5 डिग्री है तो 5 रूट होगा, 2 डिग्री है तो 2 रूट होगा। ये हम लोग प्रूफ करने थे, उसके लिए हम लोग प्रूफ किया, ठीक है। उसके बाद क्या था, तीसरा थ्योरम क्या था, बोलो। सर अगर इमेजिनरी नंबर रहेगा तो उसका कन्वर्स भी होगा रूट। अगर कोई भी रूट्स है, अगर अल्फा प्लस आई बीटा अगर उसका रूट्स है किसी भी पोलिनोमियल का, तो उसका अल्फा माइनस आई बीटा भी रूट होगा। याद रखना, कभी भी रूट्स जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो पेयर में आता है, कॉन्जुगेट पेयर में, कभी भी सिंगल रूट नहीं होता। कभी भी पूछ सकता है, कभी भी मैथ्स में अगर तुम लोग को हुआ तो ये सवाल जरूर एक बार तुम लोग से जरूर करना है। ये सवाल बहुत जल्द से कभी ना कभी टकराता है, पूछ लेता है कि 2 माइनस आई रूट 3 का एक पोलिनोमियल बना दीजिए, तो ऐसा कोई पोलिनोमियल बनेगा नहीं जिसका सिर्फ एक कॉन्जुगेट, एक कॉम्प्लेक्स रूट हो, ठीक है। दूसरा, तो अभी क्या बोले सर, कोई भी ऐसा रूट जो होगा पोलिनोमियल्स का सिंगल पेयर में नहीं बनेगा, 2 या 2 से ज्यादा रूट कॉन्जुगेट उसके पेयर में बाद बनेगा। हाँ पोलिनोमियल अगर बनाने के बोलिएगा तो नहीं बन सकता है ना सर कंजुगेट से। हाँ, कंजुगेट नहीं बनेगा, हमेशा रूट जो आता है ना कॉम्प्लेक्स का, ऐसे पोलिनोमियल्स का, वो पेयर में आता है, कंजुगेट पेयर में, ठीक है। उसका रियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। एक और बात की, कोएफिशिएंट रियल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट नहीं है, रियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। कोएफिशिएंट समझ रहे ना, a0 a1 a2 an का वैल्यू रियल होना चाहिए, ठीक है। चलो तीसरा क्या था, चौथा क्या था बताओ, आखिरी इरेशनल रूट भी कॉन्जुगेट पेयर में होगा। हाँ, इरेशनल रूट्स भी कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो चलो यहाँ तक आज चार चार हम लोग थ्योरम्स किए हैं, उन चारों थ्योरम्स को लिख लेना, ठीक है। अजय तक फिर इसके बाद कुछ कुछ आएगा, फिर इसका हम लोग
प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। चलो, ठीक है, यहीं तक रह देते हैं। ठीक है, रखते हैं।